हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। आज हम कोडिंग और डिकोडिंग के कुछ मिक्स क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस बता रही थी। आज कोई टॉपिक नहीं होगा, क्वेश्चंस मिक्स्ड होंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और कुछ अलग टाइप के होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है कोडिंग और डिकोडिंग की तो उसे भी जाके ज़रूर देखना। मैंने उसमें कुछ पार्ट्स बना रखे हैं, यानी कि डिकोडिंग और कोडिंग का पूरा खत्म कर दिया है जो टाइप्स थे उसमें। और ये कुछ नए क्वेश्चंस हैं अलग टाइप के जो कि एग्जाम्स में ज़रूर बनते हैं, जैसे कि बैंकिंग, एनटीपीसी और एसएससी में। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, डायरेक्शन दी हुई है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है म्यूजिक इज नेचुरल मेडिसिन, जिसके कोड ये है। और ईटिंग वेजिटेबल मेक्स हेल्दी is coded as this, health and money balance is coded as this, and life extra wonderful now is coded as this। अगर आप कॉपी में राइट डाउन कर रहे होंगे तो वीडियो को पॉज करके एक बार ये चीज जो है राइट डाउन कर लेना। तो इसके जो क्वेश्चन है वो आपको ये रहे, जैसे है सबसे पहला, व्हाट इज द कोड फॉर बैलेंस डाइट। ठीक है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं कहूंगी कि आप जरूर जाके देखें, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो रहा है। एटलीस्ट आपको वहां से कुछ आइडिया मिलेगा कि हम किस तरीके का पैटर्न लगा सकते हैं इन चीजों को सॉल्व करने के लिए। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखना। और अभी ये क्वेश्चन को एक बार आप खुद सॉल्व करना वीडियो पॉज करके, और इसका आंसर मैं बता रही हूँ अभी। तो ये आपने लिख दिया होगा, राइट डाउन कर लिया होगा। हमें बैलेंस डाइट का कोड बताना है, ये गिवन ऑप्शंस हैं। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर है सी, 8*A4@i। अब ये कैसे हुआ ये मैं अभी बताऊंगी। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जिनको नहीं आया है उनके लिए मैं अभी समझा देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन आपने लिखा ही होगा। हमको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है कि हमारा जो बैलेंस डाइट है उसका कोड है 8*A4@i, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे कि जो हमारा कोड था उसमें 2 के बाद हमारा ये वाला सिंबल था, 2 के बाद ये वाला सिंबल था, ठीक है, और 3 के बाद ये वाला सिंबल था, ठीक है, और 4 के बाद @ वाला सिंबल था, 5 के बाद हैशटैग वाला सिंबल था, 6 के बाद डॉलर। अगर आपने राइट डाउन करा है वो जो मैंने पैटर्न बताया था तो उसमें आप देख सकते होंगे 7 और एंड, 8 और स्टार, और 9 और इक्वल का साइन। ठीक है, तो इसमें कॉमन एक्सप्लेनेशन, द गिवन वर्ड्स आर कोडेड एज पर द फॉलोइंग पैटर्न। जैसे कि ये बताया मैंने, ये जो पैटर्न 2 और सिंबल, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड और सिंबल। ठीक है, अब हम डिजिट का देखेंगे तो यहाँ पे 5 लेटर्स हैं। ठीक है, डिजिट में अगर हम देखेंगे तो 5 लेटर्स है, 1 2 3 4 5। सो द कोड विल बिगिन विथ 5। तो जो हमारा कोड होगा वो 5 से बिगिन होगा। अब हम बैलेंस्ड में देखेंगे यहाँ पर तो BALANCED 8 है इसमें, तो ये 8 हो गया। 8 के बगल, मतलब 8 का जो सिंबल है वो स्टार है तो उसके बगल में स्टार आ गया। अब हम देखेंगे कि जो इसका ठीक है, हमने दो चीज फाइंड आउट कर ली। अब ए कैसे आया? इसने बोला कि फॉर एग्जांपल इन डिजिट इतना, सो द मिडिल कोड वुड बी हैश। ठीक है, 5 के लिए हैश है, हमने देख लिया। द लेटर इन द कोड रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट वॉवल फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द गिवन वर्ड। अब हम देखेंगे जो लेफ्ट एंड से जो ये गिवन बैलेंस्ड है, या फिर डिजिट का देख लेते हैं। अगर डिजिट का बता रहा है तो अगर हम लेफ्ट हैंड से देखें तो आई आ रहा है वॉवल, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हैशटैग आई। इसके लिए देखिए यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 हैशटैग आई हो गया। वैसे ही बैलेंस का अगर हम बनाएं तो बैलेंस में 8 थे, बैलेंस में 8 थे, 8 लिख दिया। ओके, उसके बाद स्टार, उसके बगल में यहाँ पर ये सिंबल दिया हुआ है स्टार। और अगर हम लेफ्ट हैंड से देखें तो सबसे पहला जो वॉवल आता है वो है ए, तो ये 8*A बैलेंस्ड के लिए हो गया। और डाइट के लिए 1 2 3 4, 4 है तो 4 से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, और 4 का सिंबल क्या है? @ हो गया यहाँ पर। अब हम यहाँ से देखेंगे लेफ्ट हैंड से कौन सा पहला वॉवल है तो वो आई है, तो यहाँ पर आई आ गया। तो अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसका पैटर्न फॉलो हुआ है, कि हमने बैलेंस डाइट का जो आंसर है वो कैसे निकाला है, 8*A4@i। अब आपको ये समझ में आ गया, बाकी के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द कोड फॉर वेदर। सेम वैसा ही पैटर्न लगेगा क्योंकि ये उसी के पार्ट्स हैं। तो आप गिवन ऑप्शंस देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके एक बार इसका आंसर निकालिए, देखिए कि जो मैंने पैटर्न आपको बताया है वो लग रहा है या नहीं। अगर लग रहा है, लगेगा ही क्योंकि सही पैटर्न बताया है, तो आप इसका आंसर देखिए। इसका आंसर है 7 @ अब हम देखेंगे कितने लेटर्स हैं। वेदर में 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स हैं। और 7 के बगल वाला क्या है, एंड यहाँ पर है। और यहाँ से लेफ्ट हैंड से हम देखेंगे तो सबसे पहला वॉवल ई है, तो यहाँ पे 7 @ हो गया, यानी कि जो हमने पैटर्न फॉलो किया था वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे वही चीज लग रही है वेदर के लिए भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द कोड फॉर क्लाइमेटिक कंडीशन। एक बार वीडियो पॉज करके इसका भी आंसर निकालिए। ऑप्शंस आपको गिवन है, आसानी से इसका आंसर निकलेगा। क्लाइमेटिक कंडीशन, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। जिसका सही आ रहा होगा वो बिल्कुल सही कर रहा होगा, जिसको नहीं आ रहा होगा वो एक बार और देखें, स्टार्टिंग से समझें, वीडियो को स्टार्टिंग से ले जाकर देखिए कि कैसे पैटर्न लगाया है। तो क्लाइमेटिक में कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। सेम यहाँ पर भी 8 है। 8 के बगल वाला सिंबल क्या है, स्टार, स्टार है। और लेफ्ट हैंड से जो हमारा वॉबल आ रहा है वो आई है, तो हमारा क्लाइमेटिक का तो हो गया। अब कंडीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो 9 से स्टार्टिंग होगी। 9 का सिंबल क्या है, इक्वल का, तो इक्वल। और यहाँ पर ओ हो रहा है लेफ्ट हैंड से स्टार्टिंग वॉवल की, तो कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, कंडीशन के लिए हो जाएगा 9 = 0। तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द कोड फॉर मेलोडी। मेलोडी के लिए क्या होगा, सेम वही पैटर्न लगाना है, बहुत आसानी से आंसर निकलेगा। गिवन ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर है $6। इसमें भी हम चेक करेंगे। मेलोडी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 है। 6 से स्टार्टिंग होगी और 6 का सिंबल है डॉलर, डॉलर बना हुआ है। और लेफ्ट हैंड से सबसे पहला वॉवल ई आ रहा है, तो $6। ये सबसे सही आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द कोड फॉर स्नो। स्नो का कोड निकालना है, ये भी बहुत इजी है। गिवन ऑप्शंस दे रखे हैं, स्नो का कोड निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज है। जिनका सही आ रहा है बिल्कुल करेक्ट, आप सही करते जा रहे हैं, सही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। स्नो का अगर नन ऑफ दीज है तो करेक्ट क्या होगा, अगर हम देखें तो 1 2 3 4 4 से स्टार्टिंग होगी, यानी कि 4 होगा। 4 के बगल में क्या है, @ है। और जो स्नो का सबसे पहला लेफ्ट से ऑर्डर है तो वो है ओ। तो यहाँ पर गिवन ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 @ O, जो कि ऑप्शन में नहीं था, इसलिए नन ऑफ दीज आंसर है इसका। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये भी कुछ अलग सा क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड। ठीक है, हमें एक टेबल दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वर्ड, स्ट्रेंज, इफेक्ट और ड्रीम, ये कोड दिए गए हैं। कॉलम A B C D E shows some numerical values which form the codes for the words asked. You have to mark the column name as your answer in which the code for the asked word lies. The word are to be coded in the same manner which is followed by the codes mentioned in the। अच्छा, ये बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ है, इतना ध्यान नहीं देना है इसमें। हमें यहाँ पे A B C D E, ठीक है, ये जो हमें टेबल दे रखी है, इसके नीचे नंबर्स दे रखे हैं कुछ। अब ये नंबर्स क्या हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, स्ट्रेंज के लिए इन्होंने कोड 72 दे रखा है, तो हमें देखेंगे कि 72 बी वाले में आ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो बी होगा। अब वैसे ही इफेक्ट के लिए देखेंगे, इफेक्ट के लिए 25 जो कि सी में आ रहा है, तो इसका सी होगा। और ड्रीम के लिए 29 और 29 आ रहा है, और 29 डी में है, तो इसका आंसर डी होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ द आंसर फॉर द वर्ड स्ट्रेंज इज आस्क्ड देन इट वुड बी बी। तो आपको ये टेबल जो है ध्यान में रखनी है, ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लो। और ये वाली टेबल को भी राइट डाउन कर लो कि ये स्ट्रेंज का 72 कोड कैसे बना, इफेक्ट का 25 कोड कैसे बना, और ड्रीम का 29 कोड कैसे बना। अभी आप फर्दर क्वेश्चंस देखेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। एक बार आप खुद से भी ट्राई करेंगे, क्योंकि आपने जितनी भी अगर कोडिंग और डिकोडिंग की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें ये पैटर्न लग रहा है क्वेश्चनों में। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कोड फॉर विटामिन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि मैंने बोला था A B C D E, वो टेबल आप राइट डाउन कर लेना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा।
ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो अगर आपने सॉल्व करने की कोशिश कर ली है और आपने आंसर निकाल लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका कैसे सॉल्व होगा। तो पहले हम इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ई। ठीक है, अब ये कैसे आया? विटामिन में अगर आप देखेंगे तो अगर आप पहले मैं आपको बता देती हूँ कि विटामिन में कैसे लग रहा है। विटामिन में जो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं वो है वी टी एम एन, और जो वॉवल्स हैं वो है आई ए आई। तो हमने कॉन्सोनेंट और वॉवल दोनों को सेपरेट करके माइनस कर दिया है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे अल्फाबेट में वी की पोजीशन होती है वो क्यों कौन से नंबर पे होती है? वो होती है 22 पर, और टी की 20 पर, एम की 13 पर और एन की 14 पर। तो उन सबका सम जो कि है 69, और आई जो कि 9 नंबर पे होता है, ए जो कि 1 नंबर पे होता है, आई फिर से 9, इनका सम करा और दोनों को माइनस करके 50। हेंस ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने वो टेबल लिखी होगी तो ई में आपका 50 नंबर आ रहा होगा, इसलिए ई इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब आप इसका पैटर्न समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चला कि विटामिन और विटामिन का हम इस तरीके से पैटर्न अपना के ऐसे नंबर निकालेंगे? जो मैंने आपको बोला था कि वो दोनों पैटर्न आप लिखें कॉपी में, वो मैं अब बताती हूँ। देखिए, जो स्ट्रेंज का 72 नंबर दिया था वो कैसे आया? इन्होंने पहले कॉन्सोनेंट नंबर्स को लिया STRANG और AE को अलग और दोनों को सेपरेट करके माइनस कर दिया। जैसे स्ट्रेंज में S जो है वो 19 होता है, T 20 और R 18, N 14 और G 7 और A 1 और E 5। तो दोनों को माइनस करके क्या आया? 72 आया। यहाँ से हमें पता चलता है, यहाँ इस वाले पैटर्न से पता चलता है कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। यहाँ पे ये इसीलिए दिया गया है कि हमको पता चले कि हमें फर्दर जो क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप पैटर्न समझ गए होंगे। बिल्कुल यही पैटर्न सभी क्वेश्चंस में लगाना है। इफेक्ट का भी देखिए, यहाँ पे इफेक्ट का भी दिखा रखा है। इफेक्ट में जो वॉवल्स हैं और जो कॉन्सोनेंट है उन्हें सेपरेट करके माइनस करके आंसर निकाल रखा है 25, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ दिया हुआ था। और ड्रीम का भी सेम 29 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप जरूर उसे खुद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कोड फॉर प्रूफ। प्रूफ के लिए बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, करिए आप सॉल्व पॉज करके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगर आप पैटर्न समझ गए हैं और आपने खुद सॉल्व किया है इसका और आपका आंसर सही आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्राई करिए, आप समझिए अच्छे से, आपको समझ में आएगा कि कौन से पार्ट में कैसा मेथड लग रहा है। तो प्रूफ में भी हमने क्या करा, कॉन्सोनेंट और वॉवल्स को अलग अलग लिया, उन दोनों के जो नंबर होते हैं अल्फाबेटिक नंबर्स, उनको सम करके माइनस करके आंसर निकाल दिया, जो कि हमारा आ रहा है 10। और अगर जो आप कह रहे हैं कि 10 है, हम ए कैसे लिख रहे हैं, तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पैटर्न बताया था कि ABCDE उनके नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं, ये 10 जो है वो ए के नीचे नंबर आ रहा होगा, इसलिए इसका आंसर 10 है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कोड फॉर RATIFY बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन दे रखे हैं, आप सॉल्व करिए इसको। वीडियो पॉज करके एक बार आप सॉल्व करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। इसमें भी सेम मेथड, हमने क्या करा, कॉन्सोनेंट को अलग, वॉवल्स को अलग, और ऐड करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर 59 हो गया होगा। और 59 जो है वो बी वाली टेबल में होगा, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड देखते हैं, आइडेंटिफाई द कोड फॉर ब्रूटल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। ब्रूटल में भी सेम मेथड सॉल्व किया होगा आप लोगों ने, आपका आंसर आ गया होगा। सब में एक जैसे ही मेथड लग रहा है, एक जैसे ही पैटर्न है ये। 30 जो है ए की लाइन में आ रहा होगा, यानी कि ए की टेबल में आ रहा होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कोड फॉर सुप्रीम। सेम वही लगेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी निकालिए। इसका करेक्ट आंसर होगा 35, जो कि डी की लाइन में आ रहा होगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी सुप्रीम यानी कि कॉन्सोनेंट माइनस कॉन्सोनेंट का सम माइनस वॉवल्स का सम, जो कि 35 आ रहा है और डी की टेबल में होगा, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। ये जो मैंने दो क्वेश्चन कराए, ये दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे, दोनों में डिफरेंट पैटर्न्स लग रहे थे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आएंगे, तो इनको याद रखना और सॉल्व करना। और ऐसे ही कई अलग अलग मेथड्स लगती हैं, तो डी कोडिंग और कोडिंग के जो पुराने मैंने वीडियोस डाले हुए हैं टाइप्स,
7 और 8 टाइप्स है उसमें, तो उनमें भी अलग अलग पैटर्न्स लग रहे हैं। उन वीडियोस को जरूर देखना, आप समझेंगे तभी। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे ये चीजें हो रही हैं। आप अगर कोडिंग और डिकोडिंग की स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि कैसे क्या पैटर्न लगकर आंसर आ रहा है। तो उन वीडियोस को जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विद्या महासागर। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं और अच्छे से कोशिश करूंगी कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।